हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है HIV। ठीक है, मे बी ये लॉन्ग में आ जाए, तो इसको जब लॉन्ग में अगर देता है वो, तो सिम्टम, ट्रीटमेंट, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, डिजीज़ कैसे कॉज करता है, ये सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा लेंदी लिखना पड़ेगा। पर अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप छोटे में भी लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, स्पेशली CD4 सेल्स को, T सेल्स को अफेक्ट करता है, जो कि हमारे बॉडी को हमारे इम्यून सिस्टम को फाइट करने में हेल्प करता है ना, किसी इन्फेक्शन के, उसी को जाकर ये अटैक कर देता है HIV। ठीक है, अब HIV क्या है? इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ऑकर्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ और ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड, प्री इजैकुलेट सेमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, खासकर अगर आप ब्लड के, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड के कांटेक्ट में आते हो, या फिर प्री इजैकुलेट सेमेन के कांटेक्ट में, या वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हो, तो आपको भी हो जाएगा। HIV का जो स्पीसीज़ है, एक लेंटी वायरस, जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ओवर टाइम दे कॉज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और धीरे धीरे वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी कॉज करेगा। प्रोग्रेसिव फेल्योर इफ़ इम्यून सिस्टम अलाउज लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा कि HIV क्या कर रहा है ना, जो इम्यून सेल्स है, CD4 सेल, उसी को जाकर के अटैक कर रहा है। तो धीरे धीरे जैसे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, तो सराउंडिंग में जितने भी वायरस है, बैक्टीरिया है, वो उनके लिए बहुत ईजिली ये एसेसिबल हो जाएगा हमारे बॉडी के पे अफेक्ट करना। तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को भी कॉज करता है। ठीक है, नॉन सेक्शुअल ट्रांसमिशन कैन ऑकर फ्रॉम वन इन्फेक्टेड मदर टू हर इन्फेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो हमने सेक्सुअली ट्रांसमिशन पढ़ा। नॉन सेक्शुअल ट्रांसमिशन कब हो सकता है? जब इन्फेक्टेड मदर अगर अपने इन्फेंट को जैसे जन्म देती है, ठीक है, तो उस टाइम अगर वेजाइनल फ्लूइड के अगर कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी उसको स्प्रेड कर सकती है। अब HIV वर्क कैसे करता है, ये स्टेप वाइज याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन आपको लिखना पड़ेगा, और वो अच्छा रहता है। आप आंसर लिखोगे तो थोड़ा मार्क्स अच्छा मिलेगा। ट्रांसमिशन में क्या होगा? HIV ट्रांसमिट होता है बॉडली फ्लूइड, जैसे कि हमने पढ़ा, ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, इसके थ्रू। इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है? जैसे HIV एक बार हमारे बॉडी के अंदर गया, हमारे CD4 सेल्स को अफेक्ट करना शुरू करेगा, और वो हमारे अंदर खुद भी रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, और ये बहुत ही बॉडी के लिए मुसीबत बना देता है, मतलब बॉडी के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर देता है कि वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर सके। तो ये तो हो गया HIV का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं, इससे भी आप अगर अच्छा स्ट्रक्चर निकाल सकते हो गूगल से, तो आप निकाल लेना, बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए। हमने ऐसा एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, GP120, GP41, मैट्रिक्स, कैप्सिड, एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जो ये इंटीग्रेज, प्रोटीएज, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। अब क्या क्या इसके कंपोनेंट्स रहते हैं? तो जेनेटिक मटेरियल में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। प्रोटीन कोट है, कैप्सिड, जो मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है प्रोटीन का। ठीक है, इन्वेलप प्रेजेंट होता है, जो कि लिपिड का होता है, लिपिड इन्वेलप है, जो मतलब उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स में कौन कौन से? GP120 है, GP41 है। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है अटैचमेंट में और एंट्री में होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो वायरल अटैचमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ वायरस बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सर्फेस फैसिलिटेटिंग वायरल एंट्री। वायरस जब आके अटैच होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पे जाएगा और फैसिलिटेट करेगा वायरस के एंट्री को। वायरस जब इंटर कर गया, ठीक है, तो वो होस्ट सेल के साथ जाके फ्यूज़ करेगा और रिलीज़ करेगा वायरल जीनोम होस्ट सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम का यूज़ होगा, जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वायरल RNA कन्वर्ट हो जाएगा DNA में, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से ही होता है, और वो फिर जाकर होस्ट के सेल के जीनोम को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब मोड ऑफ एक्शन, वो काम कैसे कर रहा है, देखिए। GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। वहाँ पे फिर टीएच हेल्पर सेल प्रेजेंट है जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा। स्टेप 1 हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 में है ट्रांसमिशन। पहले तो कहीं से ये ट्रांसमिट हुआ, किसी से ये आपके बॉडी में पहुंचा, उसके बाद वो एंटर करता है। एंटर कहाँ से करता है? म्यूकोसल सरफेस से, जैसे जेनाइटल हो गया, रेक्टल हो गया, ओरल म्यूकोसा हो गया, या फिर कहीं ओपन वाउंड है, कट्स है, वहाँ से वो एंटर करेगा। पहला ट्रांसमिशन, दूसरा एंट्री। आप चाहें तो इसका पॉइंट बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्साइज फॉर्म में लिखा है, आप इसको और भी सेंटेंस को इंग्लिश वगैरह ऐड करके सेंटेंस बढ़ा देना, ठीक है, जब लेंदी बनाना हो तो। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ इम्यून सेल। HIV टारगेट करता है हमारे CD4 सेल को और T सेल को, मैक्रोफेजेस को, डेंड्राइटिक सेल को। रेप्लिकेट होता है इन्फेक्टेड सेल के अंदर और प्रोड्यूस करता है बहुत सारा वायरल प्रोटीन। उसके बाद स्प्रेड होता है हमारे बॉडी में, कॉज करता है इम्यून सिस्टम डैमेज, इन्फ्लामेशन और ऑर्गन डैमेज। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स में वो इन्फेक्शन दिखाता है क्योंकि HIV का म्यूटेशन रेट बहुत हाई है, ठीक है। प्रोग्रेशन टू एड्स। अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब सीवियर इम्यून प्रॉब्लम आने लगेगा तो वो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसका ससेप्टिबिलिटी, मतलब उसको कॉज करने का चांस बढ़ जाएगा और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? एंट्री वायरल थेरेपी देना है, ART, जिसमें कि वायरल रेप्लिकेशन, डिजीज़ के प्रोग्रेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। मेडिसिन है ART, एजिडोथाइमिडिन, ज़ाइडोब्यूडिन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेडिसिन खासकर दिया जाता है HIV पेशेंट्स, एड्स पेशेंट को, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन हम लोग देख सकते हैं कि अभी के समय में इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि आप ट्रांसमिशन को कंट्रोल या फिर लोगों को एजुकेट करो, ठीक है, थ्रू एजुकेशन। प्रोग्राम को लॉन्च करो जिसमें कि कॉन्डम्स का यूज़ और सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी को डिस्करेज किया जाए और कॉन्डम्स का यूज़ को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखें तो हाई इनकम कंट्रीज़, जैसे कि मेडिकेशन वहाँ पे अवेलेबल है, पर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए यही सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स उतना भी ना लिखें आप, तो प्रिवेंशन में आप लिख दें एजुकेशन, पहला हम बोल्ड पॉइंट बना दे रहे हैं। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अवेयरनेस, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, काफ़ी है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, ETC। थैंक यू सो मच।